अच्छा, चलो जो हो गया। अब लिखो, और 3 क्लास हो गए। चौथा, अब लिखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है। नाउ जो स्किपिंग रोप है, स्किपिंग, जब उस पर स्किप करते हो, जो रोप ऐसे ही जा रहा है ऊपर से नीचे, नहीं नहीं, उस रोप को ऑब्जर्व करना। जब वो रोप नीचे है, जब नीचे है तब उसका स्पीड ज्यादा है या जब ऊपर है? जब नीचे है। ठीक है, नहीं? जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्पीड कम है, कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि जी नीचे को है ना, इसीलिए कम होगा। तो फिर हर जगह पे उसका स्पीड अलग है। ठीक है, सो फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, इज कॉल्ड ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब उसके सारी डेरिवेशन अभी अब 20 मिनट में हो जाएगा, नहीं? ना लुक, पहले समझा दो ना। यही रहा एक वर्टिकल सर्कल, समझाता हूं। नौ, इस पॉइंट को कहा ओ, इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, इस पॉइंट को कहा सी, इस पॉइंट को कहा डी। आपके हाथ में एक रोप है, आपने यहीं से पकड़ के रखा है रोप को। यही रहा रोप। रोप का लेंथ रहा, धागे का लंबाई रहा यहीं से यहीं तक। यहीं पे कोई मास बंधा हुआ है, मास नहीं, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, 1 के लिखा, जो मर्जी हो, ध्यान से समझना। यहीं पे आपने यहीं से पकड़ के रखा है, मैंने यहीं पे इधर को इतना स्पीड दिया, इसका कुछ वैल्यू होगा, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, जो भी होगा। आपने को कहा कि यहीं से पकड़ के रखना, हिलाना नहीं। तो ये ऐसे ही जाके, यहीं से यहां तक जाके, यहां तक जाके यहीं से वापस आ गया, पूरा सर्कल में जा नहीं पाया। मतलब ये स्पीड सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा और ज्यादा दिया, थोड़ा और ज्यादा दिया। अब देखा, ऐसे ही जाके यहीं से वापस आ गया, पूरा घूम नहीं पाया। ठीक है, थोड़ा और ज्यादा दिया, थोड़ा और ज्यादा। अब मैं कह रहा हूं ज्यादा दिया, वेक्टर को फिर भी उतना ही बना रहा हूं, बड़ा बनाना चाहिए एक्चुअली, नहीं? ठीक है, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड को बता रहा है, अगर ये वेक्टर 5 मीटर पर सेकंड को बता रहा है, इसका डबल लेंथ, फिर 10 को बताना चाहेगा ना। वेक्टर का जो लेंथ ऑफ द लाइन है वो प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। वेक्टर जब कराऊंगा देखेंगे। नौ, अब थोड़ा ज्यादा स्पीड दिया। अब देखा ये ज्यादा स्पीड दिया, ये जो पहले देता था उससे ज्यादा है, अब सर्कल में घूमने लगा। तो फिर ये कितना है, ये कितना है, ऐसे तो बोल नहीं पाओगे, पहले डिराइव करूं। अभी ऐसे ही जा रहा है, सपोज अभी यहीं पर है, ये मास अभी यहीं पर है, तो फिर धागा स्ट्रिंग फिर यहीं पर है, यही है, इसी का मास रहा m। चलो इतना तो पता, किसी चीज को ऐसे रखोगे, वो नीचे को जो फोर्स लगाता है उसी का वेट होता है, वेट, वेट इज ए फोर्स। वो कितना होता है, m×g। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ना लुक, जब यहां से यहां तक चला गया, इस लेवल से, इस लेवल से इतना ऊपर आ गया, इतना ऊपर, इस पॉइंट को ई कह देता हूं। यहां से यहां तक रहा स्ट्रिंग का लेंथ, जो सर्कुलर पाथ में जा रहा है उसका रेडियस भी यही है। तो यहां से यहां तक लेंथ को आर कहा। सपोज यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये रहा एच, आर में से एच चला गया, फिर यहां से यहां तक कितना रहा, r-h। नाउ चलो इतना तो पहले वहां किया होगा, अगर यही रहा फोर्स एफ, इक्वेशन में इतना किया होगा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होता था, और ये होता था, ये फोर्स नहीं है, वी है, तो इसको कहोगे वी कॉस थीटा, इसको, ये वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है, ए कॉस थीटा साइन थीटा। एक्सेलरेशन नहीं है, वर्क है, इसको कहोगे
हाँ इसीलिए, ठीक है, फिर नहीं कहना कि ये डब्ल्यू कॉस थीटा डब्ल्यू साइन दैट इज स्केलर क्वांटिटी। नाउ, नाउ इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया। सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, यही रहा ट्रांसवर्सल, तो फिर ये होगा थीटा, ये रहा एम जी इधर को, दिस वेक्टर क्वांटिटी फोर्स, तो इसी का ये कंपोनेंट इधर को कितना होगा बोलो, एम जी कॉस थीटा, एम जी का भी वैल्यू है, कॉस थीटा की भी वैल्यू है, तो इसका भी कुछ वैल्यू होगा। इज दिस ए फोर्स और नॉट फोर्स? यही फोर्स ये स्ट्रिंग को इधर को खींच के रखा है, ये एम जी कॉस थीटा ये स्ट्रिंग को इधर को खींच के रखा है, नहीं? तो ये स्ट्रिंग यहां भी बंधा हुआ है, यहां भी बंधा हुआ है, नहीं? टेंशन, और स्ट्रिंग टाइट होगा उसमें टेंशन होगा। इससे पहले समझाया था, किसी धागा लेके आपको पुश नहीं कर सकता हूं ऐसे, बट बांध के खींच सकता हूं। ये स्ट्रिंग यहीं पे बंधा हुआ है, तो इस पॉइंट के लिए जो टेंशन है यहां से इधर को है, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए टेंशन यहां से इधर को है। ये मेरे को चाहिए नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, यही लिख रहा हूं। ये जा रहा है सर्कुलर पाथ में, वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल, वर्टिकल ऊपर से नीचे ऐसे वर्टिकल सर्कल है, जा तो रहा है सर्कुलर मोशन में, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, किस तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। यहाँ पे सेंटर की तरफ कौन है, टी है, टी है टुवर्ड्स द सेंटर, ये रहा एग्जैक्टली अपोजिट। तो नेट सेंटर की तरफ होने के लिए टी से ज्यादा होना चाहिए, कम, तभी होगा। ये इधर को रहा 5 न्यूटन, ये इधर को रहा 2 न्यूटन, तो रिजल्टेंट इधर को होगा 3 न्यूटन। अगर ये इससे ज्यादा है तभी इधर को होगा, तभी इधर को होगा। और जा रहा है सर्कुलर पाथ में, तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सो टी मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। सो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना रहा, टी माइनस cos theta towards the center O is a force that is equal to mv square by r। अब ध्यान से, m v square, which v square, जो भी यहां पर है उसका स्क्वायर। ये ज्यादा था, ऊपर जा रहा है, जी नीचे को है इसलिए कम है, इसको छोटा एरो से दिखाया हूं, इसको बड़े एरो से दिखाया हूं, ठीक है? उसी जगह का एम वी स्क्वायर बाई आर, सारा पर्पज है ये टी निकालना। ना टी को यहीं पे रहने दिया, इधर सब्ट्रैक्ट था उधर चला गया, नहीं, एम वी स्क्वायर बाई आर उधर जाके ऐड हो गया, नहीं? ठीक है, इसको आगे पीछे लिख सकते हो, वो तो कोई समस्या नहीं है। 5+2 जो है 2+5 भी वही है, ठीक है, नहीं? ठीक है। सो वो पहले तो उधर ही था, ऐसे ही था, उसको क्यों है एम बी स्क्वायर बाई आर, ये उधर चला गया, ठीक है। नाउ चलो जिसको मर्जी लिखो, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, ये साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में निकलता है। और राइट एंगल ट्रायंगल देखो कहां पर है, दिस ट्रायंगल है राइट एंगल, इस पॉइंट को पी कह देता हूं, यही रहा 90 डिग्री। तो फिर कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, नहीं? 90 डिग्री के सामने ये साइड रहा हाइपोटेन्यूज। अब इसी एंगल के बारे में सोच रहे हैं, इसी एंगल के, तो इसी के सामने यही रहा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने जो साइड है वो है परपेंडिकुलर, बाकी रहा बेस। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस रहा आर माइनस एच। यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखूंगा, हम्म, यहाँ यहाँ नीचे क्या लिखूंगा, नहीं नहीं नहीं, हम कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं ना, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ क्या लिखूंगा, यही रहा हाइपोटेन्यूज, क्या लिखूंगा, टी। इससे पहले मैंने कहा स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, और आपने किया, ये लेंथ लिया, ये लेंथ ही लेना पड़ेगा ना। अगर आपने ऐसे ही कर दिया आर माइनस एच बाई टी, ये कॉस ये कॉस ये कॉस थीटा कैसे होगा, कॉस थीटा इज ए नंबर ना, इफ फिर सो लेंथ बाई फोर्स कोई है नहीं होगा ना, तो लेंथ ही लेना पड़ेगा ना, तो आर लिया। नाउ
इसको सजा के लिखा m/r, यही रहा v²। नहीं, नाउ यहाँ पे भी कितना होगा, इधर डिराइव करके उधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, उधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। नाउ चलो इतना तो पता पहले किया है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। लिखोगे ऐसे, माइंड में रखोगे, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर 2as। यहाँ पे ही था इनिशियल और यहाँ पे ही रहा फाइनल, तो फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को, एक ही जगह लिखा माइनस जी, उस माइनस को यहाँ लिखा 2g। कितना ऊपर आ गया, आप कहोगे सर यहाँ तो एस लिखा है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ तक है, पर मैं ये ले रहा हूँ। अपने काइनेमेटिक साइक्वेस्ट में क्या है बोलो, अगला कहेगा सर ये डिस्टेंस इसको क्यों नहीं लिया, एस की जगह मैंने एच लिख दिया। तो देखेंगे ग्रेविटेशनल इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, इसी पे ही डिपेंड करता है। तो इसी में से v², ये u² उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया, -2gh। v² की जगह यही लिखेंगे, यही लिखेंगे। अब ध्यान से, अब ध्यान से, ये g को अंदर लेके जा रहा हूँ, r को बाहर निकाल रहा हूँ, r को बाहर निकाला, g को अंदर ले गया, g को अंदर ले गया -gh। ऐसे क्यों किया, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, इधर भी m/r उधर भी m/r दिख रहा है, ताकि अगले लाइन में इसको कॉमन ले सकूं। v² की जगह क्या लिखूंगा, u² माइनस 2gh, u² माइनस 2gh। इधर भी m/r उधर भी m/r, तो कॉमन निकाल दिया, ठीक है। रहा फिर gr माइनस gh प्लस u² माइनस 2gh, यही रहा ना। उसको सजा के लिखना भी फिजिक्स है, पहले इस टर्म को लिखा u², इसका काम खत्म, फिर लिखा gr, इसका काम खत्म, -gh माइनस, तो कितना हो गया माइनस। यही रहा टेंशन के लिए जनरल फार्मूला, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए वर्टिकल सर्कल। उतारो इसको, यही रहा जनरल फार्मूला to find the tension in a string when that mass attached to the string is moving in a vertical circle. When it is moving in a vertical circle. ये स्ट्रिंग कहाँ पे कितना टाइट है, उसमें टेंशन कितना है, इसी से निकलेगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट प्लेसेस है ऑन दिस इज दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, ये तो रहा जनरल। नहीं, जब ये स्ट्रिंग यहाँ नहीं है, नीचे है, जब यहाँ पर है, ऐसा है, तब टेंशन क्या होगा, जब ऐसा है स्ट्रिंग तब टेंशन क्या होगा, जब ऐसा है तब टेंशन क्या होगा, जब ऐसा है तब टेंशन क्या होगा, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। नहीं, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। नहीं, नाउ लुक, ऐसे ही था, यहीं से चल रहा है, ऐसे जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, व्हाट इज चेंजिंग, व्हाट इज इंक्रीजिंग, h। अब h इतना है, जब यहां पे पहुंच गया h इतना है, जब यहां पे पहुंच गया h इतना है, जब यहां पे पहुंच गया h इतना है। नहीं, सो जब स्ट्रिंग सबसे नीचे था, यहीं पे था, तब इसमें टेंशन क्या है, उसी एक्सप्रेशन में h की जगह क्या लिखूं, यस, यही देखो चला रहा हूं ना, यहीं से चला था ना, जब ये ऊपर जा रहा है ये h बढ़ रहा है, तो इस जगह के लिए h इज 0। सो 8a के लिए h इज इक्वल टू 0। तो ये जब स्ट्रिंग नीचे है, ये मास जब सबसे नीचे है, मीन्स वो स्किपिंग रोप जब सबसे नीचे है, उसमें जो टेंशन है उसको सिंबलिकली लिखा T है।
तो h की जगह 0 पुट कर दो, तो ये वाला टर्म गया, तो क्या रह गया, m/r u स्क्वायर प्लस जी आर। ठीक है, अभी दूंगा टाइम, डोंट वरी। 8b, जब यहां पे पहुंचा h कितना हो गया, 2r, तो यहां लिख देता हूं h इज इक्वल टू 2r। तो उसी एक्सप्रेशन में h की जगह 2 लिख दो। तो टेंशन 8b मीन्स स्ट्रिंग जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, h की जगह 2r लिखा, तो लिख दो m/r u स्क्वायर। h की जगह लिखा 2r, 2 इंटू 3 6, माइनस 6gr, ये रहा प्लस gr, तो कितना हुआ, -5gr। देन at c एंड d, at c एंड d, जब ये स्ट्रिंग C पर है और D पर है, मीन्स स्ट्रिंग पूरा हॉरिजॉन्टल है, द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, तब H कितना हुआ, तो H की जगह R लिख दो। सो टेंशन आर्ट C इज इक्वल टू टेंशन आर्ट D, H की जगह R लिख दिया। फिर क्या बना, H की जगह R लिखा, -3gr प्लस gr, तो -2gr। उतार लो जो उतारना है, नहीं, ये सारे डेरिवेशन सभी हो गए, नहीं। अब इसी को देख के बताओ सबसे ज्यादा कौन सा है, यहाँ 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 सारा ऐड हुआ है, फिर यही रहा मैक्सिमम। सबसे कम कौन सा है, और ये रहा इन बिटवीन। नेट पे क्या पूछा था, अब नेट का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ओरली बोल दोगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। कहा ये बॉडी इज मूविंग इन ए वर्टिकल सर्कल, अगर उस धागे को टूटना है, कहां पे टूटेगा, यहां टूटेगा, यहां यहां यहां, अट, जब टेंशन ज्यादा है तभी टूटेगा ना, बस इतना ही था, 4 नंबर हो गए। ठीक है ना, सो इसको रब कर दूं, ये 4 डेरिवेशन हो गए। नाउ लुक, नाउ लुक, कर दूं रब, नाउ लुक, नाउ, अच्छा अब देख लेते हैं, वहां तो सारा कर दिया। अब नीचे जब है टेंशन ज्यादा है, जब सबसे ऊपर है तब सबसे कम है, तो देखते हैं टी ए माइनस टी बी कितना है, नहीं, टेंशन नॉट ए माइनस टेंशन नॉट बी, यहाँ रफ में करके वहां डिराइव कर देता हूं, टी ए माइनस टी बी। टी ए लिखा है m/r u स्क्वायर प्लस जी आर, माइनस टेंशन नॉट बी भी लिखा हुआ है m/r u स्क्वायर माइनस 5gr। m/r कॉमन ले लिया, तो यही रहा u स्क्वायर प्लस जी आर, और माइनस है माइनस यू स्क्वायर प्लस 5gr, so this cancels, now that is equal to m/r प्लस gr प्लस 5gr, तो फिर रहा 6gr, r कैंसल्स, 6mg। लोएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का डिफरेंस रहा 6mg। पढ़ोगे क्या, 6 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी, उतार लो जो उतारना है। लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का डिफरेंस, अब रब कर दूं ये वाले, नाउ 6 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी। नाउ अब रहा जो मैंने नीचे कह रहा था ना, इसको धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था तभी गया, तो ये कितना होना चाहिए इसे जा पाएगा। अब ये डेरिवेशन, टेंशन सबसे कम कहां पर है, हाईएस्ट पॉइंट पे। नाउ अब रहा अंडरस्टैंडिंग, क्या किसी धागे में पत्थर बांध के उसको आप वर्टिकल सर्कल में घुमाओगे, और जब सबसे ऊपर है ये स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रेट ना होके ऐसे हो सकता है, है? हा? किसी धागे में पत्थर बांध के वर्टिकल में घुमाओगे, और जब सबसे ऊपर है धागा स्ट्रेट नहीं है, ऐसा है,
तब नहीं है ना, तो मोशन कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेट होना ही पड़ेगा। मीन्स उसमें कुछ ना कुछ टेंशन होगा। मीन्स इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट द टेंशन इज ए, समझ आ रहा है नहीं? टेंशन एट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मैथमेटिकल मीनिंग है इज पॉजिटिव, नहीं? ना टेंशन एट बी लिखा हुआ है, कितना लिखा है ना, एम बाई आर ब्रैकेट में रहा यू स्क्वायर माइनस 5gr इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये इधर मल्टीप्लाइड है, उधर जाके डिवाइड हुआ, जीरो के साथ डिवाइड करके फिर हो गया जीरो। ये इधर सब्ट्रैक्ट था, उधर जाके ऐड हो गया, ऐड होके हो गया 5gr, जीरो प्लस दिस। इधर यू स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया। कंडीशन यहां का पुट किया, रिजल्ट यहां का दे रहा है। यू यहीं पे था ना, ग्रेटर तो जितना मर्जी हो सकता है। देयरफॉर यू मिनिमम इज इक्वल टू 5gr का स्क्वायर रूट। यू कहां पे था? वेलोसिटी नीचे। तो वर्टिकल सर्कल में जाने के लिए नीचे मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए? उतार लो। क्लियर? सो क्लियर। अब जब नीचे 5gr का स्क्वायर रूट है तब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, वो लग जाएगा इक्वेशन। जब नीचे 5gr का स्क्वायर रूट है तब ऊपर क्या है, जो है हो, लेट इट बी v। तो गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर कितना ऊपर आ गया? 2r आ गया। तो इसी को यूज करके फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज 2s। ये नीचे रहा, यही रहा फाइनल। इसी को तो निकालना है, इनिशियल नीचे। नीचे अगर ये 5gr का स्क्वायर रूट है जो अभी डिराइव किया था, उसका स्क्वायर 5gr जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को, तो एक ही जगह लिखा माइनस जी। कितना ऊपर चला गया? आर आर 2r, इसकी जगह लिखा 2r, तो कितना हो गया? माइनस 4gr। ये उधर चला गया तो ये जाके पॉजिटिव हो गया, 5gr माइनस 4gr, कितना बचा? सो v इज इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ gr। उतार लो। सो नीचे जब 5gr का स्क्वायर रूट है तब ऊपर gr का स्क्वायर रूट है। नीचे जब 5gr का स्क्वायर रूट है देन ऊपर रहा gr का स्क्वायर रूट हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी 8 पॉइंट बी। समझ आया नहीं? जब नीचे 5gr का स्क्वायर रूट है, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, इसी को लगाओगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। यहाँ पे और यहाँ पे जो है उसको भी कहा। यहीं पे था 5gr का स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर 5gr जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को -2g। जब यहाँ से इस लेवल तक आ गया, r ऊपर चला गया, इसकी जगह लिखा r, तो v स्क्वायर ये उधर चला के हो गया 3gr, तो फिर v हो गया 3gr का स्क्वायर रूट। ये सारे न्यूमेरिकली है जो कर रहा हूं, हो गया क्लियर? कई बार आंसर ऐसे निकलेगा, कई बार ऐसे नहीं निकलेगा, इनके साथ नहीं। तो फिर अलग ढंग से इसको समझा देता हूं, इसका अलग डेरिवेशन कर देता हूं, इसका अलग डेरिवेशन कर देता हूं, नहीं? नाउ ये तो रहा ऐसे। नाउ यही रहा सर्कुलर पाथ। इसी पॉइंट को कहा था ओ, इसी पॉइंट को कहा था ए, इसी पॉइंट को कहा था बी, इसी पॉइंट को कहा था सी, इसी को कहा था डी। और जो मास बंधा हुआ है इसी का mg रहा यहां से नीचे को। यहाँ पे ये स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन इधर को होगा, यही बंधा हुआ। यहाँ पे जो टेंशन है उसको TA कह देता हूं। जब यहाँ पर होगा वही मास, जब स्ट्रिंग ऐसे हो गया, इसी का मास अब यहीं पर है, mg रहा नीचे को। यहाँ पे स्ट्रिंग में जो टेंशन है वहीं पे बंधा हुआ है, यहाँ से रहा इधर को टेंशन 8b, बट स्पीड अलग अलग है ना।
तो यहाँ पे फिर क्या लिखोगे, ये रहा सेंटर की तरफ, ये बाहर की तरफ, और सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो फिर ये इससे ज्यादा होगा। तो यहाँ लिखोगे टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू इसी जगह का एम भी स्क्वायर बाई आर, इसी जगह को भी को यू कह देता हूं, एम यू स्क्वायर बाई आर। अब यहां लगाओगे, अभी भी सर्कल में जा रहा है, ये भी सेंटर की तरफ, ये भी सेंटर की तरफ, दोनों सेंटर की तरफ, तो नेट सेंटर की तरफ कितना हो गया, टी बी प्लस एम जी, तो होगा उसी जगह का एम भी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये अलग है, कई बार आंसर ऐसे निकलेगा, इसको भी उतार लो, इसको भी उतार लो। इसको भी उतार लो। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। नंबर वन, बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट while taking a turn, while taking a turn, नहीं, ठीक है ना, look, while taking a turn, ठीक है, क्लियर ना, लुक ना, मोटरसाइकिल रेसिंग वगैरह देखा होगा, नहीं, फार्मूला वन, जब टर्न करते हैं, बेंड टर्न करते हैं, बॉडी को वर्टिकल रखते हैं या बेंड हो जाते हैं, कितना बेंड होना पड़ेगा अभी देखते हैं। स्पीड ज़्यादा करोगे तो बेंड ज़्यादा होना पड़ेगा, या कम स्पीड कम करोगे कम बेंड होना पड़ेगा, या ज़्यादा, वही डेरिवेशन करने जा रहा हूँ ना, लुक, यही रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो पीछे से एक साइकिलिस्ट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे, इसी जगह पे, इसी जगह पे ही टेक्स ए टर्न लाइक दिस विथ ए स्पीड भी। जैसे ही टर्न हुआ, उसका साइकिल के जो फ्रंट और बैक व्हील्स पहले ग्राउंड पे ऐसे स्ट्रेट थे, अब ऐसे टिल्ट हो जाएंगे, नहीं, पहले जैसे थे स्ट्रेट थे, ऐसे थे, ऐसे ही था, अब टिल्ट हुआ ऐसे, तो जो साइकिल का व्हील है इधर, अब व्हील भी बनाना पड़ेगा, यही रहा, यही रहा, नौ नौ, यही रहा साइकिल, वो सीट पीछे है, बंदा बैठा है, नहीं, ऐसे बेंड हो गया, तो ग्राउंड पे एक्शन फोर्स रहा, इधर को एक्शन पुश कर रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इधर को भी उतना ही होगा, रिएक्शन फोर्स को आर लिख दिया, ठीक है। अब साइकिल का काम खत्म हो गया, साइकिल को यहां से मिटा दो, डायग्राम साफ दिखेगा, तो रिएक्शन फोर्स रहा इधर को, तो वर्टिकल से इतना ही बेंड हुआ। अगर ये आर है, इसी का एक कंपोनेंट, ये कितना है बोलो, और ये इधर को, ये जो सर्कुलर पाथ में जा रहा है उसके सेंटर की तरफ कौन है, और सर्कुलर पाथ में सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर। सो दिस विल प्रोवाइड आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। मिस्टेक कर देना, ये आर नहीं लिख देना, ये तो रिएक्शन फोर्स है, रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, और इसी साइक्लिस्ट का वेट रहा नीचे को एम जी, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, नहीं। सो दिस इज इक्वल, ना तो नीचे आ रहा है, ना तो और नीचे आ रहा है, ना और ऊपर जा रहा है, सो दिस इज इक्वल टू दिस, मीन्स आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, दोनों को डिवाइड कर दिया, आर कैंसल्स, सो tan थीटा इज इक्वल टू एम कैंसल्स, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, उतार लो डेरिवेशन।